तो एक दफ़ा इस्माइल और उसका छोटा कज़न उमर घर में अकेले होते हैं। वो गेम्स खेलने और बातें करने में अपना वक्त गुजारते हैं। वो कुछ देर बातें करते हैं और बाकी वक्त कैसे गुजारना है उसका प्लान करते हैं। तभी उमर कहता है कि उन्हें अपने दूसरे दोस्तों मूसा और ईसा के घर जाना चाहिए। इस्माइल भी उसकी बात मान जाता है और कहता है हाँ, हमें वहीं चलना चाहिए, वहाँ हम अच्छा वक्त गुजार पाएंगे। इस्माइल मूसा को कॉल लगाता है ताकि उससे बता सके कि हम उसके घर आ रहे हैं। उसका दोस्त मूसा फ़ोन उठाता है और उसे बताता है कि वो जल्दी पहुंचे क्योंकि वहाँ से रात के वक्त बहुत सारे लोग गायब होते हैं। मूसा का भाई ईसा जो नवाब बनकर बैठा था कहता है कि वो शॉर्टकट मत ले, कि वहाँ पर एक पागल बुढ़िया रहती है जो बेड से मार मार कर हाल बुरा कर देती है। इस्माइल नज़रअंदाज करते हुए उसी शॉर्टकट से जाता है। शॉर्टकट में वो बातें करते करते मज़े से जा रहे होते हैं। भी उनके सामने कुछ ऐसा आता है जिसे देखकर उनके बाइक का बैलेंस आउट हो जाता है। एक्सीडेंट के 2 घंटे आराम फरमाने के बाद आखिरकार इस्माइल आंखें खोल ही लेता है। लेकिन आसपास उसको उमर का कोई नामो निशान नहीं मिलता और ना ही वो लंबा आदमी। वो अपने दोनों बाजू चेक करता है कि कहीं चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसके दोनों बाजू सलामत होते हैं, लेकिन उसकी टांग में थोड़ी सी चोट लगी होती है। उसका बाइक भी अब ख़राब हो चुका था और चलने के काबिल नहीं था, इसलिए वो पैदल चलता है और लड़खड़ाते चलने लगता है। वो इसी तरह चलते चलते मूसा ईसा के घर पहुंचने की कोशिश करता है ताकि मदद ले सके। दूसरी तरफ मूसा और ईसा इस्माइल का इंतज़ार करते करते थक जाते हैं। ईसा कहता है मुझे तो लगता है वो सुबह तक नहीं आएंगे। आखिरकार इस्माइल उनके घर पहुंच जाता है, लेकिन वो ज़ख्मी होता है। वो उन्हें सारी बात बताता है। मूसा कहता है मज़ा तो आ गया होगा तुम्हें, मैंने तुम्हें मना नहीं किया था। ये लड़ने का टाइम नहीं, उमर की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए। तभी इस्माइल कहता है कि अब आए ना लाइन पे। वो प्लानिंग करते हैं कि उस गृहिणी और सिलेंडर मैन से कैसे निपटना है। और दूसरी तरफ उमर ज़ख्मी पड़ा होता है। उसका मुंह सिलेंडर मैन जैसा होता है। वो उठता है और बाहर निकलने की तरकीब सोचने लगता है, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि कहीं वो भी उन जैसा ना बन जाए। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। वो ऊपर वाले पोर्शन में पहुंचता है, लेकिन ऊपर जाके उसे पता नहीं था कि आगे कौन सी मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है। लेकिन ऊपर जाके उसे पता नहीं था कि आगे कौन सी मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है। इस सबसे बेखबर वो बाहर निकलने की तरकीब सोचने लगता है। तभी गृहिणी उसके सामने आ जाती है। Do you want to play hide and seek? रुक जाओ, मुझे मत मारो प्लीज प्लीज। Do you want to play hide and seek?
डंडे से मार मार कर उमर का हाल बुरा कर देती है। क्या होगा उमर के साथ? क्या वो बच पाएगा? क्या मूसा और इस्माइल उसको बचाने में कामयाब हो पाएंगे? ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।